तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो क्या कह रहा है देखिए, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c जहां की शर्त यह है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक हो, तो अल्फा धन बीटा क्या है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। और अल्फा बीटा बराबर होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा गुणा बीटा हुआ है, ये किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर। अब तो इसको हम समझने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक उदाहरण से आपको मैं इन चीजों को बताऊंगा। जैसे एक बहुपद लेता हूं मैं, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम इसके शून्यक निकालते हैं, ठीक है, इस बहुपद के शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए जो विधि हम अपनाते हैं यहां पर वो क्या है, गुणनखंड ज्ञात करके। तो इसलिए गुणनखंड निकालने हमको आने चाहिए, ठीक है। अब मैं इस बहुपद के गुणनखंड निकालूंगा। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एक्स वर्ग के गुणांक को और अचर पद को गुणा करते हैं। तो 1 गुणा 6, तो 6 आ गया। अब मेरे को 6 के ऐसे दो गुणनखंड बनाने हैं जिनका योग ऋण 5 हो। तो 6 के गुणनखंड में कैसे बनाऊंगा बच्चों, देखिए 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 गुणा 6, 2 गुणा 3, 2 3 6, फिर 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, फिर 6 गुणा 1। तो इसके ये 4 गुणनखंड होते हैं। देखिए अब इन्हीं में से किसी एक को लेना होगा मुझे, समझ रहे हो। मेरा कितना आना चाहिए, ऋण 5 आना चाहिए, ठीक। गुणा करने पर, सॉरी जोड़ने पर ऋण 5 आना चाहिए और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो मैं किसको लूंगा, देखिए क्या मैं इन्हें लूंगा, यह भी समझने की बात है। यदि मैं 1 और 6 को लेता हूं तो इनको जोड़ने पर ऋण 5 तो आ नहीं सकता है, आएगा नहीं आएगा। तो मुझे क्या लेने पड़ेंगे, 2 और 3 लेने पड़ेंगे, ठीक है। मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2 और 3 लेना पड़ेगा। तो 2 गुणा 3। अब मुझे ऋण 5 चाहिए, तो इसका मतलब मुझे यहां पर भी ऋण का चिन्ह लगाना है और यहां भी, समझ रहे हो बात, देख लो। ऋण 2 और ऋण 3 को गुणा करो तो कितना आएगा, 6 आएगा। ऋण 2 और ऋण 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ऋण 5 आएगा। डोबला जी वो सीआरसी कोऑर्डिनेटर आपसे फोन करना बोल रहे थे, अभी तो पीसी का फोन आया था। अच्छा तो अब मैं यदि इनको जोड़ूंगा, ऋण 2 धन ऋण 3, समझ रहे हो, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 2 धन गुणा ऋण क्या हो गया, ऋण, बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 5 आएगा। आएगा नहीं आएगा, यही तो चाहिए मेरे को, x के गुणांक के बराबर आना चाहिए। अब मैं इसके पीछे क्या लगा दूंगा, इनके x लगा दूंगा। देख लो ऐसे गुणनखंड निकालते हैं, समझ रहे हो। अब मैं ऋण 5x की जगह पे क्या लिखूंगा बच्चों, ये चीज लिखूंगा, ऋण 2x ऋण 3x लिखूंगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो मेरा px बराबर क्या हो जाएगा, px बराबर x वर्ग ऋण 2x ऋण 3x धन 6, ठीक है। आगे बात समझ में। अब क्या करते हैं, हम जोड़े बनाते हैं, 2 जोड़े, 2 के जोड़े इधर। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, x। जो चीज कॉमन लेते हैं उससे अंदर भाग देते हैं, x का भाग x वर्ग में, यानी कि x वर्ग में हम x का भाग देंगे, तो x की घात कितनी है, 1 है। तो
यहां पर घातांक के नियमों का प्रयोग करते हैं। a की घात m बट्टे a की घात n बराबर क्या हो जाता है, a की घात m ऋण है तो 2 ऋण 1 यानी कि x की घात 1। x की घात 1 को क्या बोलते हैं, x। तो भाग कितनी बार गया, x बार। ऐसे आपको इसका भाग इसमें भी देना है तो कितनी बार जाएगा, ऋण 2 बार। अब यहां पर क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है। एक तो 3 कॉमन है, दूसरी चीज मेरा देखिए आप, ये जो 2 है ना मेरा और ऋण चिन्ह का आ रहा है यहां पर 6 किस चिन्ह का है, धन चिन्ह का। तो 2 यहां पर आएगा ना मेरा इस जगह पर, लेकिन ये तो धन चिन्ह का है तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऋण चिन्ह भी बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, ताकि ऋण चिन्ह अगर हम बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे बच्चों, बदल जाएंगे, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। अब इसका भाग ऋण 3 का भाग ऋण 3x में देंगे तो कितनी बार जाएगा, x बार। ऋण 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, ऋण 2 बार। ये बात आ गई समझ में। तो गुणनखंड निकालना सबसे पहले आ जाना चाहिए। तो ये क्या आ गया मेरा बच्चों, अब ये 2, इसमें 2 पद हो गए, एक ये और एक ये। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, x माइनस 2। सेम वही करना है, x माइनस 2 का भाग इस वाले पद में देना है, जो हमने कॉमन लिया होता है ना उसका भाग देते हैं अंदर। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, x, यानी कि भाग x बार गया, माइनस सेम यहां भी कितनी बार, 3 बार। ठीक, ये इसके गुणनखंड आ गए। x वर्ग ऋण 5x धन 6 के गुणनखंड क्या हुए, x ऋण 2 गुणा x ऋण 3। ठीक है, तो कितने गुणनखंड आए, 2। अब हम क्या निकालते हैं, यदि मेरे को गुणनखंड पता है ना, मैं शून्यक निकाल सकता हूं। तो इसलिए शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करेंगे हम, px बराबर क्या रख देंगे बच्चों, 0 रख देंगे। यदि में ये px की वैल्यू है, ये px का मान है, ठीक है, px का मान ये आ गया हमारा गुणनखंड के रूप में। द्विघात बहुपद के रूप में ऐसा था, गुणनखंड के रूप में इसी चीज को हमने इस चीज में परिवर्तित कर दिया। अब शून्यक निकालते हैं तो इसका मान 0 के बराबर रखेंगे, यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो मैंने कल जो बात कही थी कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर आ रहा है, ऐसा कब संभव हो सकता है, जब उनमें से कम एक संख्या क्या हो, 0। समझ रहे हो, या तो ये 0 या फिर ये 0। ये 2 संख्याओं को गुणा कर रहा हूं ना मैं, एक यह है एक यह है, इनको गुणा कर रहा हूं और मेरा उत्तर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यदि मैं 5 लिखता हूं तो इसका मतलब यहां 0 होना चाहिए, तभी तो 0 आएगा उत्तर। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, यदि मैं यहां पर 8 लिखता हूं तो इसका मतलब ये 0 होना चाहिए, तब उत्तर 0 आएगा। या फिर क्या हो सकता है, यहां भी 0 हो और यहां भी 0 हो, तब उत्तर 0 आएगा। अब दोनों तो 0 हो नहीं सकते ना, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, ये तो x माइनस 2 बराबर 0 होगा, या x माइनस 3 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहां से x बराबर क्या आ गया, 2, या x बराबर 3। तो इसका मतलब यह हुआ कि x बराबर 2 और x बराबर 3 इस बहुपद के क्या है बच्चों, शून्यक है। शून्यक का मतलब होता है कि यदि मैं इस बहुपद में x की जगह पर 2 लिख दूं तो मुझे इसका मान क्या प्राप्त होगा, 0 मिलेगा मुझे। ठीक है, रख के देख सकते हो आप, इस पर आपको कोशिश काम करना है बहुत, समझ रहे हो बात। यदि मैं यहां पर x की जगह पर 2 रख दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का वर्ग ऋण 5 गुणा 2 धन 6। तो देख लो आता है नहीं आता है, 2 दूनी ऋण 5 दूनी धन 6। अब ये दोनों धन चिन्ह के 4 और 6, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 ऋण 10, तो बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, नहीं आ गया। ऐसे आप 3 रख के देखोगे तो भी 0 आएगा। तो मतलब मेरा जब बहुपद ये था x वर्ग ऋण 5x धन 6, ठीक है, तो मुझे जो शून्यक मिले
वो क्या क्या मिले बच्चों, क्या क्या शून्यक मिले, क्या क्या शून्यक मिले? मैं इसको इरेज कर रहा हूं, 2 और 3, ठीक है। तो इसके जो शून्यक है बच्चों, इसके शून्यक क्या हैं? 2 और 3 है। इसके शून्यक हैं x बराबर 2 और x बराबर 3, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, देखिए यहां पर बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अब कोई भी जो बहुपद होता है ना बच्चों, वो मैंने तो ये लिखा है यहां पर x का गुणांक भी है, कुछ x का गुणांक भी है और एक अचर पद भी है, समझ रहे हो बात? तो इनको किससे दिखा देते हैं? जब हम व्यापक रूप में द्विघात बहुपद को लिखते हैं तो इसको a बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? b, और इसको क्या बोलते हैं? c। तो मेरा व्यापक रूप क्या हो जाता है? ax वर्ग धन bx धन c, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाता है? बहुपद का व्यापक रूप हो जाता है। शर्त क्या होती है बच्चों कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा तो फिर x वर्ग ही 0 हो जाएगा, फिर यह द्विघात बहुपद रहेगा कहां, समझ रहे हो? इसलिए शर्त पीछे लगाई होती है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? केवल हर कोई भी द्विघात बहुपद इस रूप का होता है, इसीलिए इसी को क्या बोलते हैं? हम व्यापक रूप में बोलते हैं। इसका मानक रूप है, व्यापक रूप या मानक रूप, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म में जो द्विघात बहुपद होती है वो इस रूप में होती है, ax वर्ग धन bx धन c के रूप में, जहां पर a, b और c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो इस बहुपद के हमको 2 शून्यक प्राप्त हुए, एक 2 प्राप्त हुआ और एक 3 प्राप्त हुआ। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। तो जो पहला शून्यक है उसको हम अल्फा एक ग्रीक लेटर है, क्या चीज है? ग्रीक लेटर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा, ALPHA, अल्फा, ठीक है। आ रहा समझ में? अंग्रेजी तो सबकी है आपकी, ठीक है। और दूसरा जो शून्यक है 3, ठीक है, इसको हम किससे दिखा देते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बीटा, BETA, बीटा। ये बीटा ऐसा होता है, बी जैसा होता है, लेकिन ये चीज क्या होती है बच्चों? इसमें लंबी होती है, बीटा में ये चीज लंबी होती है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान क्या है? 3 है। तो पहले वाले शून्यक को अल्फा बोलते हैं और दूसरे वाले शून्यक को बीटा कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? इनके नामकरण कर दिए मतलब, क्योंकि 2 शून्यक प्राप्त होंगे द्विघात बहुपद के, तो एक शून्यक को हम अल्फा बोल देते हैं और दूसरे शून्यक को बीटा बोल देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूं? इनका योग निकालूं, अल्फा धन बीटा करूं, समझ रहे हो? ये चीज निकालता हूं। देखिए पहली चीज यह है शून्यकों का योग, दूसरी चीज क्या है? शून्यकों का गुणनफल। तो ये 2 चीजें निकालनी होती है, इसी को बोलते हैं शून्यकों और गुणांकों में संबंध, समझ रहे हो बात? यदि मैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, जिसको कि मैं क्या किससे दिखाऊंगा? अल्फा धन बीटा से दिखाऊंगा। तो शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा करेंगे तो कितना आएगा? 2 धन 3, 2 धन 3 आएगा नहीं आएगा? तो 2 धन 3 क्या हो गया? 5 हो गया। अब यह जो अल्फा धन बीटा होता है बच्चों, ये किसके बराबर होता है? बोल रहा है -b/a के बराबर होता है। आगे बात समझ में? -b/a, b क्या चीज है? देखो यहां पर x का गुणांक, a क्या है? x वर्ग का गुणांक, समझ रहे हो? तो अगर आप इससे तुलना करेंगे तो इस प्रश्न में a की वैल्यू क्या है? 1 है, b की वैल्यू क्या है? ऋण 5 है और c की वैल्यू क्या है?
6 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, इस तरफ वाले को निकाल, शून्यकों का योग तो मेरा 5 आ गया। अब ये इसके बराबर है या नहीं है, ये जांच करनी है मेरे को। तो ये किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए -b/a, यानी कि इसको बोलते हैं ऋण x का गुणांक, x का गुणांक बट्टे a क्या चीज है, x वर्ग का गुणांक। मेरी बात आ रही समझ में? देखो इसके बराबर आता है नहीं आता है, चेक करेंगे। देख, ठीक है, x का गुणांक क्या है मेरा, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, b, ठीक है, बट्टे x वर्ग का गुणांक का नाम क्या है, a है, तो -b/a। तो देखो निकालते हैं -b/a, 5 के बराबर आता है नहीं आता है, ये देखना है मुझे, समझ रहे हो? तो -b कितना है, अब देखो माइनस b की वैल्यू देखो कितनी है, ऋण 5 बट्टे a की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, धन 5 बट्टे 1, तो 5 बट्टे 1 को क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे। ठीक है, सॉरी यहां पर लिख देता हूं 5। तो देखो दोनों बराबर आ रहे नहीं आ रहे हैं, इसी को बोलते हैं शून्यकों और गुणांकों में संबंध को, यही चीज होती है। ये शून्यक हो गए अल्फा और बीटा, और ये गुणांक हो गए x का गुणांक ऋण x का गुणांक बट्टे x वर्ग का गुणांक। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? तो शून्यकों का जो योग होता है द्विघात बहुपद में, वो किसके बराबर होता है, ऋण x का गुणांक बट्टे x वर्ग के गुणांक के बराबर होता है। यह मतलब है इसका, समझ रहे हो? अब देखो, अब हम क्या निकालेंगे, दूसरी बात, शून्यकों का गुणनफल, ये बराबर है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसको मैं किससे दिखाऊंगा बच्चों, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा बोलूंगा ना, शून्यक अल्फा और बीटा है, तो गुणनफल अल्फा गुणा बीटा हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, अल्फा बीटा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा बोलते हैं। और ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये c/a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। और c क्या चीज है, यहां पर देखो, c अचर पद है, तो बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद बट्टे x वर्ग का गुणांक। ठीक है, यहां x वर्ग का गुणांक दोनों में होगा, देखो ये c/a है ना, यहां भी a है, यहां भी a है, यानी कि x वर्ग का गुणांक। तो हम इसकी जांच करते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा को गुणा करते हैं, वो इसके बराबर आता है नहीं आता है वो देखेंगे। ठीक है, अल्फा और बीटा को गुणा करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है, 2 गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है, 3, तो 2 3 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, अब मैं ये चीज ज्ञात करता हूं, अचर पद बट्टे x वर्ग का गुणांक। तो अचर पद मेरा क्या है, 6 है, अचर पद क्या है, 6 है, c 6 है ना, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं c/a। तो 6 बट्टे x वर्ग का गुणांक कितना है, 1, तो 6 बट्टे 1 कितना हुआ, 6। तो ये दोनों बराबर आ रहे नहीं आ रहे, देख लो, समझ रहे हो बात? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। यदि मेरे को यदि शून्यक पता है, ठीक है, तो यदि मैं उन शून्यकों को जोड़ूंगा तो वो किसके बराबर आएगा, -b/a के बराबर। और यदि मैं उन शून्यकों को गुणा करूंगा तो वो किसके बराबर आएगा, c/a के बराबर। इससे तुलना करने पर व्यापक द्विघात बहुपद से, या आप इसको नहीं करते हो तो ऐसे याद कर लो।